क्या आप भी ओवर ट्रेडिंग से परेशान हैं? आप मार्केट में ट्रेड करने आते हो, आप सुबह-सुबह अपना स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करने के लिए सोचते हो, कहीं न कहीं आप ओवर ट्रेड करके बैठ जाते हो। मार्केट में आप स्कैल्पिंग करने के चलते में क्या होता है कि जहाँ आपको 1 ट्रेड 2 ट्रेड लेना चाहिए, वहीं आप 10 ट्रेड 20 ट्रेड मार्केट में लेकर कहीं न कहीं कैपिटल पूरा लॉस कर देते हो। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि एक स्ट्रैटेजी, एक लॉजिक को यूज़ करके मार्केट में आप रोज़ कैपिटल इंक्रीज़ अपना कर सकते हो। आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज़ कैपिटल ग्रोथ कर सकते हो और ये कंपाउंडिंग आप अपना कैपिटल को कर सकते हो। सिंपल सा स्ट्रैटेजी रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनसाइड कैंडल के बारे में, और इस वीडियो में जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या क्या रहेगा। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा इनसाइड बार होता क्या है। सेकेंड टॉपिक रहेगा कि इनसाइड बार में हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा कि हम लोग इनसाइड बार को ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड कैसे करेंगे, और उसके बाद रहेगा ट्रेंड रिवर्सल में कैसे करेंगे। उसके बाद रहेगा कि इनसाइड बार को यूज़ करके हम लोग 20 सिंपल मूविंग एवरेज के पास कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज होने के बाद हम लोग उसमें स्कैल्प कैसे कर सकते हैं, और एक्यूरेसी कहीं ना कहीं इसका 80% 90% तक इसका एक्यूरेसी आएगा। तो अगर आप वीडियो में लास्ट तक बनोगे, आपको बहुत सारा चीज़ आपको इस छोटे से वीडियो में समझ में आएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा तो ध्यान देना है यहाँ पे मार्केट में। जो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ चीज़ पहले दिखा देता हूँ जो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले है इनसाइड बार। इनसाइड बार क्या होता है, बहुत लोग का डाउट होगा। तो इनसाइड बार कुछ नहीं है, बस सिंपल क्या है, ये एक बड़ा सा मदर कैंडल रहेगा, उसके अंदर नेक्स्ट कैंडल बनेगा जो कि फर्स्ट कैंडल के लो को और हाई को ब्रेक नहीं करता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, सेकेंड बार इनसाइड बार इज कंप्लीटली contained by the high and low range of the first bar मदर बार। इसके अंदर ही होना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको अब मैं हटा देता हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इनसाइड बार पैटर्न कैसे कैसा पैटर्न होता है। कभी आप देखोगे कि रेड कैंडल और कभी ग्रीन कैंडल देखोगे इनसाइड बार, कभी ग्रीन और रेड को देखोगे, तो ये होता जाएगा। और ये कैंडल का कोई भी साइज होगा वो मैटर यहाँ पे नहीं करेगा, बस वो मैटर करेगा आपका एंट्री की वजह से। अगर मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत मार्केट दे सकता है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी बड़ा यहाँ पे मार्केट में हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल सिंपल चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लर्न करने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये कैंडल का हाई था, ये पहले कैंडल था, उसके बाद का कैंडल यहाँ पे रेड बनता है। तो अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कब करेंगे। सबसे बड़ी बात आता है कि हम लोग एंट्री यहाँ पे क्या करेंगे। जैसे आपने पहला चीज़ देख लिया, सबसे पहला चीज़ हमारा क्या था कि व्हाट इज इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल मैं बता दूं, एंड इनसाइड बार मीन्स द हाई एंड लो ऑफ द बेबी कैंडल इज कंप्लीटली विद इन द हाई एंड लो ऑफ मदर कैंडल। ठीक है, इतना आपको सिंपल वे में यहाँ पे हम समझा रहा हूँ। बात आता है कि आपको तो पता चल गया कि इनसाइड बार है, क्या हर इनसाइड बार को ट्रेड करना है, नहीं करना है। क्या हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे करना है, बिल्कुल। इसका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या होगा, 1:2 मिनिमम होगा। और इसमें अगर आप ट्रेड करो तो एक्यूरेसी कितना है, एक्यूरेसी इसका 85 to 90% का एक्यूरेसी रहेगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। छोटा सा वीडियो में आपको पूरा इनसाइड बार के बारे आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, लॉजिक दूंगा, और यहाँ पे सब कुछ मैं चार्ट पे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, कुछ भी थ्योरेटिकल चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब बात आता है कि व्हेन टू ट्रेड इनसाइड बार। इनसाइड बार का हम लोग ट्रेड कब करेंगे। इनसाइड बार कैन बी ट्रेडेड इन ट्रेडिंग मार्केट इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। मतलब कि हम लोग कहाँ ट्रेंड कर सकते हैं, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे इनसाइड बार खोज के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट इधर जा रहा है, ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट साइडवे है तो हम लोग यहाँ पे इनसाइड बार कितना भी खोज लें, कोई फायदा हमें देने वाला ज़्यादा है नहीं। ठीक है, इतना आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ क्या है, इनसाइड बार अगर हम लोग देख रहे हैं, कोई कोई डिमांड पे आ रहा, कोई सप्लाई पे आ रहा, कोई ट्रेंड लाइन पे आ रहा, कोई मूविंग एवरेज पे आ रहा, तो उसको भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आता है कि हम लोग ट्रेड करेंगे तो एंट्री कहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का एंट्री आपका होगा, एक होगा ब्रेकआउट एंट्री, एक होगा आपका ब्रेकडाउन एंट्री। मतलब एक आपका होगा सी, एक आपका होगा पी। एक कॉल बाय करने के लिए, एक पुट बाय करने के लिए। तो जब भी आपको कॉल बाय करना होगा तो एंट्री कहाँ करना है, एवव एवव मदर बार। और इसमें कहाँ पे करना है, बिलो मदर बार। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपका एंट्री होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, इसमें यहाँ पे एंट्री होगा और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा।
इतना कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटाता हूँ और चार्ट पे मैं कुछ आपको सिखाने का कोशिश यहाँ पे करता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा आपको एडवाइस दे दूँ और थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ कि इनसाइड बार जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि एक कैंडल का ही इनसाइड होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई कैंडल बना है तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि एक ही कैंडल हो, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल भी यहाँ पे हो सकता है उस मदर कैंडल के अंदर, ठीक है। और जितना ज़्यादा वो रहेगा, मतलब जितना ज़्यादा कैंडल रहेगा उतना बड़ा मोमेंटम का चांस बनेगा। आप बोलोगे सर इसका लॉजिक और रीज़न क्या है? इसका लॉजिक ये होता है सर कि जितना देर मार्केट कॉम्प्रेस रहेगा, जितना देर मार्केट एक जगह पे मूव करता रहेगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जहाँ भी देगा तो बड़ा मोमेंटम वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इनसाइड बार वर्क बेस्ड ऑन हायर टाइम फ्रेम। इनसाइड बार कभी भी आप ट्राई करना तो आप स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट 5 मिनट में कर सकते हो ट्राई, लेकिन अगर आप देखोगे 1 डे 1 आवर, सॉरी 1 वीक 1 आवर में अगर इनसाइड बार कहीं दिख रहा तो आप मोमेंटम वहाँ पे आप प्रैक्टिस करके देखना कि कितना अच्छा मोमेंटम मिलता है। क्यों? क्योंकि जितना हायर टाइम फ्रेम में जो आपको कन्फर्मेशन का जो लॉजिक मिलता है, अगर वो आप कन्फर्म करके ट्रेड करोगे तो आपको बहुत बड़ा रिस्क टू रिवार्ड मार्केट में देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको इसके बारे में सीखना है, एडवांस सीपीआर के ऊपर सीखना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे लाइव मार्केट में आप लर्न कर पाओगे। और आप 2 कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें सीपीआर के ऊपर, प्राइजेक्शन के ऊपर, ट्रेडिशनल सीपीआर के ऊपर और एडवांस सीपीआर के ऊपर फुल कॉन्सेप्ट यहाँ से बेसिक्स टू लेकर एडवांस प्रो तक लेवल आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और इसमें आपको इंडिकेटर भी फ्री दिया जाएगा, जो यहाँ पे इंडिकेटर है जिसमें हमारा इनसाइड बार भी पहले से है, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पे आपको उस इंडिकेटर के अंदर मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ बात करने के लिए कि क्या हम लोग इनसाइड बार से हम लोग बस स्कैल्प कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग इससे इंट्राडे कर सकते हैं, हम लोग इससे स्कैल्प कर सकते हैं, हम लोग इससे पोजिशनल कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी यहाँ कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा ये वर्क करता हुआ दिखेगा, ठीक है। और ब्रेकआउट व्हेन द मदर कैंडल इज टू बिग वन कैन प्लेस स्टॉप लॉस ऑन द ओपनिंग, ठीक है। और क्लोजिंग बेसिक फॉर द मदर कैंडल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मदर कैंडल बहुत बड़ा है, ठीक है, मदर कैंडल कुछ ऐसा है और अंदर का जो चाइल्ड कैंडल है वो ऐसा बना हुआ है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट हमारा होता है? वेन द मदर कैंडल इज टू बिग, अगर मदर कैंडल टू बिग हो रहा और यहाँ पे इसका विक बना हुआ, वेन द मदर कैंडल इज टू बिग, आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ होगा? ऑन द ओपनिंग फॉर ग्रीन के लिए। मान लीजिए कि ये ग्रीन है, ठीक है, आपको यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए बाई करना है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ओपनिंग में होगा, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। और आपका जो वही रिवर्सल अगर होगा, अगर ये रेड होगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, मतलब कि यहाँ पे एसएल नहीं लगाकर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे जब कैंडल बड़ा होगा। तो ये चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप मार्केट में इनसाइड कैंडल को ट्रेड करोगे तो ध्यान रखना कि आप क्वांटिटी को हाफ यूज़ करना जब मार्केट में क्या होगा? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ को? जैसे कि एक लेवल है हमारा ये, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमें इनसाइड कैंडल मिलता है तो आप कोशिश करना है क्वांटिटी थोड़ा कम लेने के लिए। वहीं अगर रेटेस्ट वाले पोजीशन पे कोई डिमांड सप्लाई मिल जाता है, कोई मूविंग एवरेज आपको मिल जाता है और वहाँ पे अगर आपको इनसाइड कैंडल मिलता है तो वो अच्छा खासा मोमेंटम आपको देकर जाएगा। और वहीं अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में कर रहे हो ट्रेड, अगर आपने देखा मार्केट का ट्रेंड सुबह से कि ऊपर के लिए जा रहा और आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड करने वाले हो, इनसाइड मान लीजिए ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप इनसाइड कैंडल में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि क्वांटिटी अपना कम रखना, या तो क्वांटिटी आप अपना 50% कर सकते हो, जो कि आपको मार्केट में हेल्प करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो मैं आप बात करता हूँ कि जब मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो हम लोग इनसाइड बार कहाँ पे खोजेंगे? तो जब भी मार्केट ट्रेंड करेगा, मान लीजिए ऊपर ट्रेंड कर रहा, तो इनसाइड बार हम लोग यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस पोजीशन में हम लोग इनसाइड बार खोजेंगे और हम लोग को कहीं पे इनसाइड बार नहीं खोजना है। तो चलिए मैं इनसाइड बार पहले लगा लेता हूँ, बाकी अगर आपको लगाना होगा तो आप इंडिकेटर सेक्शन में जाकर इनसाइड बार सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इनसाइड बार को क्लिक करता हूँ तो हमारा यहाँ पे इनसाइड बार लग जाता है। अब आप देखिए कि मार्केट का यहाँ तो ट्रेंड आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेंड है, गिरता हुआ मार्केट का ट्रेंड है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे
कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था, फॉल करते हुए जब मार्केट गिरा तो ये कहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, यहाँ पे, ठीक है। गिरता हुआ मार्केट में यहाँ इनसाइड खोजना है, चढ़ता हुआ मार्केट में हमें यहाँ पे इनसाइड खोजना है, ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल मिला, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, 1:1 से ज़्यादा का आपका टारगेट हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर से सेम सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखो, सेम चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, डिप लगाया, जहाँ पे मार्केट डिप लगाता है वहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल दिया, इनसाइड कैंडल पे एंट्री हुआ, ऊपर गया, ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस हंड कर देता है। स्टॉप लॉस हंड करने के बाद फिर से मार्केट में इनसाइड कैंडल बनता है। तो अब क्या देखोगे, कैंडल जब बड़ा है तो आप इस कैंडल का 50% भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और ये 1:4 1:5 का ट्रेड आपको मार्केट में देखे जाएगा। ये मैं अभी आपको कंटिन्यू के लिए बता रहा हूँ, मार्केट में जब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तब आपको मैं रिवर्सल ही बताऊंगा यहाँ पे। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी ट्रेंड, ये कैंडल बहुत बड़ा इनसाइड बना है तो आप इधर अपना स्टॉप लॉस डाल सकते थे, और मार्केट में यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट आपको इधर तक टारगेट देकर गया है, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन का हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेंड रिवर्सल के लिए, ठीक है, तो जब मार्केट में आप ट्रेंड रिवर्सल के लिए देख रहे हो तो उसमें आप क्या देखोगे कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डिमांड सप्लाई है, मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट पिछले दिन गया था और गिर गया था, आप यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है, आप यहाँ पे ड्रॉ किए। अब आप देखो मार्केट में कि आपको पता है यहाँ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यहाँ मार्केट एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा, यहाँ पे शूटिंग स्टार भी आपको दिख रहा। वहीं पे आपको मार्केट में क्या दिखा कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, ऊपर जाता नहीं जा पाता है ऊपर, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाता है, मतलब इस जोन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस, इधर आपका एंट्री। पूरे दिन मार्केट साइड में रह गया, आपको ट्रेंड यहाँ पे नहीं दिया। तो क्या और कहीं पे आपको ट्रेंड मिला है? बिल्कुल आपको ट्रेंड मिलेगा मार्केट में। जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, मार्केट पूरा नीचे आता है, पूरा नीचे जाकर जब मार्केट नीचे ट्रैप करता है, यहाँ पे सेलर को जब ट्रैप करता है इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे इनसाइड मिलता है। ये क्या हुआ, ट्रेंड नीचे जा रहा था, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स किया, ट्रेंड रिवर्सल का था, यहाँ पे इनसाइड कैंडल मिला, इधर आपका स्टॉप लॉस है। पूरे दिन मार्केट में आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव में क्लोज करोगे। और भी आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ रिवर्सल का। हाँ देखिए, यहाँ पे हमारा डिमांड सप्लाई जोन बना हुआ है, गैप फिलिंग भी है, डिमांड सप्लाई जोन भी है। मार्केट यहाँ से फॉल करता है, इनसाइड कैंडल बनाता है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आपका एंट्री है। वन साइड मोमेंटम मार्केट आपको देकर प्रॉफिट कहीं ना कहीं देता है। आपको दो चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया। अब मूविंग एवरेज के ऊपर आते हैं। अगर मैं इंडिकेटर में जाकर यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, और सिंपल मूविंग एवरेज में बहुत सारा लाइन आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि 50 एंड 200 को क्लोज कर देता हूँ, बस 20 को रखता हूँ। अब हमें फाइंड करना है 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर इनसाइड इनसाइड कैंडल एंड 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे इनसाइड कैंडल। तो अगर ऐसा हमें मिलता है तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे आप देखो 20 मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर जा रहा था, ये था फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल के नीचे मार्केट आता है, यहाँ पे 20 एसएमए के नीचे किसको एंटर करवाया, कैंडल, कैंडल ने यहाँ पे एंटर करवाया सेलर को, कैंडल एंटर सेलर यहाँ पे एंटर होते हैं, यहाँ मार्केट इनसाइड कैंडल बनाता है, इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होता है 20 एसएमए के ऊपर, इधर आपका एंट्री, इधर आपका स्टॉप लॉस। आप देखो 1:5 1:10 टू टारगेट आपको मार्केट यहाँ पे देखे गया। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि इधर नहीं है, कहीं पे भी रैंडम चार्ट पे हम लोग देखेंगे, इधर भी अगर आप देखोगे तो इधर आपको मिला हुआ है ट्रेंड, लेकिन ये कुछ खास नहीं है 20 एसएमए के पास, हमें एकदम साथ साथ चाहिए। जैसे आप यहाँ देखो, बिल्कुल सही एकदम मिला है, नीचे से मार्केट गया, ऊपर गया, फिर यहाँ गया, नीचे आया, इनसाइड कैंडल बना यहाँ पे, इधर आपका स्टॉप लॉस, वन साइड मोमेंटम, आप टारगेट यहाँ पे डन कर सकते हो। आपने देखा 20 एसएमए के अकॉर्डिंग भी आप यूज़ कर सकते हो इनसाइड बार को, और अगर आपको स्काल्प करना है तो स्काल्प में भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको सीपीआर के साथ मिल जाए तो और बेस्ट होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर में जाकर यहाँ पे डेली सीपीआर लगा लेना, और सीपीआर के लेवल को यहाँ पे ऑन कर लेना। अब आप देखना कि मूविंग एवरेज और सीपीआर जहाँ पे कॉम्बाइन हो रहा, वहाँ पे कोई ट्रेड आपको मिल रहा तो वो बहुत सॉलिड आपको ट्रेड देकर जाएगा। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि कुछ मुझे मिलने दो। हाँ यहाँ पे देखो बहुत सॉलिड ट्रेड मिला है, 20 एस में फॉल कर रहा, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मार्केट कॉल को इंटर कराने के लिए, को बायर को इंटर कराने के लिए कोशिश किया। साथ में आपको पता था सीपीआर के अकॉर्डिंग कि प्रीवियस डे लो S1 एज ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस काम करेगा। सेम मार्केट में इनसाइड कैंडल बनता है, यहाँ पे आपका एंट्री होता, और कहीं ना कहीं इधर या फिर प्रीवियस डे लो के जोन के अंदर आपका स्टॉप लॉस होता, और आप टारगेट यहाँ से देखोगे तो कितना बड़ा मार्केट आपको फॉल करता हुआ दिखे, पूरे दिन मार्केट फॉल किया। आप अगर इसको कॉम्बाइन कर लोगे इनसाइड कैंडल का तो बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट में रोज आपको प्रॉफिट दे सकता है ये। आई थिंक आपको ये वीडियो सही लगा होगा।
अगर वीडियो से आपने कुछ न्यू लर्निंग लिया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।